हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्श लर्निंग पॉइंट। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये इजीली समझ में आ गया तो आप इसके बारे में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है, आपकी ग्रेजुएशन में भी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और ये एक चैप्टर 9 to 12 क्लास तक में भी होता है। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। यानी कि फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नोड्स और कनेक्शन का इन अ नेटवर्क में। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट कैसे होता है? यानी कि मैंने अपने कंप्यूटर को किसी वायर के थ्रू प्रिंटर से कनेक्ट कर लिया या किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर लिया। और लॉजिकल अरेंजमेंट कैसे हुआ? जैसे कि मैंने अपना इंटरनेट किसी फ्रेंड के साथ, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट किया, शेयर कर लिया, तो वो हो गया लॉजिकल अरेंजमेंट। किस चीज़ का? नोड्स का, यानी वायर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू आपस में एक दूसरे को नेटवर्क शेयर करना नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। आगे है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बस टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्ट होती हैं, और इसी केबल के थ्रू हम अपना मैसेज एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं। और इस डिवाइस को हम इसकी बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। पर इसकी एक बिग डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें एक टाइम पर एक ही मैसेज रन करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट पीसी वाले ने 5th पीसी वाले को कोई मैसेज डिलीवर करना है, तो वो क्या करेगा? पहले तो कम्युनिकेशन लाइन चेक करेगा कि वो फ्री है या नहीं। अगर कम्युनिकेशन लाइन आप बीच की फ्री होगी तो क्या करेगा? फर्स्ट पीसी अपना मैसेज भेजना शुरू करेगा, और जब तक कि 5th पीसी वाले को मैसेज नहीं पहुंचता तब तक बाकी के पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब एक टाइम पर एक ही पीसी अपना मैसेज दूसरे पीसी को भेज सकता है, और बाकी सब उसका वेट करेंगे लाइंस का फ्री होने का। जैसे ही लाइन फ्री होगी फिर दूसरा पीसी अपना मैसेज सेंड कर सकता है। आगे इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। ईजी टू यूज़ है एंड अंडरस्टैंड है। कैसे ईजी टू यूज़ और अंडरस्टैंड है? क्या है? बीच में एक बैकबोन है इसकी, जिसके साथ एक बीच में नोड है, जिसके साथ बाकी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। सेकेंड है ए न्यू नोड कैन बी एडेड टू द लैन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क एंड अनदर नोड्स। बिना किसी और डिवाइसेस को डिस्टर्ब किए बिना हम एक नई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है लो केबलिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट केबल लेंथ टू बी यूज, थस इट इज़ चीपर देन अदर टोपोलॉजी। बाकी टोपोलॉजी से चीपर है, सस्ती है, क्योंकि इसमें जो केबल की लेंथ है, बीच में जो एक केबल है उसी से ही कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा हम नेटवर्क नहीं यूज़ कर सकते इसमें। फोर्थ है ईजी टू एक्सपैंड जॉइनिंग टू केबल लेंथ। 2 केबल लेंथ को एक्सपैंड करना, बढ़ाना ईजी है। आगे देखो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इफ़ मेन केबल इज़ डैमेज द होल नेटवर्क विल फेल। मैं पहले भी बताया था मैंने कि अगर इसकी मेन बैकबोन जो है, मेन नोड जो है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। सेकंड है ओनली वन मैसेज कैन ट्रैवल एट अ टाइम। एक टाइम पर हम एक ही मैसेज को रन करा सकते हैं। थर्ड है केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ। जो केबल है उसकी लिमिटेड लेंथ ही रख सकते हैं। फोर्थ है एज मोर वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क परफॉर्मेंस विल बी स्लोअर। बहुत ज़्यादा हम डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक टाइम पर तो एक ही डिवाइस मैसेज रन करा सकती है। तो अगर हम बहुत सारी 10, 15, 20 डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो परफॉर्मेंस है उसकी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर फॉर्म में काम करती है, जैसे कि आपको पिक्चर में देख के समझ आ रहा होगा। सभी डिवाइसेस रिंग की तरह एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, और हर डिवाइस के 2 नेबर डिवाइसेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। रिंग टोपोलॉजी 2 तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। एक यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि क्लॉकवाइज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर फर्स्ट पीसी को 4th पीसी वाले को मैसेज भेजना है तो फर्स्ट पीसी वाला पहले सेकंड को भेजेगा, फिर थर्ड को, एंड देन
फोर्थ को भेजेगा। और दूसरा है बाई डायरेक्शनल फॉर्म, यानी कि क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, पर ये एक टाइम पर एक ही फॉर्म को परफॉर्म करता है, या तो क्लॉकवाइज चलेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस हैं, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ईजिली इंस्टॉल हो जाती है। सेकंड है द डाटा फ्लो अराउंड द नेटवर्क इन वन डायरेक्शनल, सो इट इज़ फास्ट, अगर एक ही डायरेक्शन में चलता है तब ये फास्ट होता है। इट इज़ लो कॉस्ट टोपोलॉजी बिकॉज द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हम एक रिंग में कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 10 15, इस जितनी ज़्यादा डिवाइसेस बढ़ाते रहेंगे उतना ही क्या होता रहेगा, उतना ही हमारा जो नेटवर्क है वो स्लो होता रहेगा। फोर्थ है इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट इन द रिंग टोपोलॉजी, यानी कि 7 डिवाइसेस हैं, हम एग्जांपल में लेके चलते हैं कि 7 डिवाइसेस है, अगर 5th वाली में फॉल्ट है यानी 5th वाली को कोई ख़राबी हो गई है तो क्या होगा, 4 तक डाटा जाएगा, 5th वाली में रुक जाएगा। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि पहली वाली 4 में तो आराम से गया है डाटा, 5th में रुक गया है, दैट मीन्स इसी में ही फॉल्ट है, तो ईजिली फॉल्ट हम इसमें ढूंढ सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, इफ़ वन कंप्यूटर इन द रिंग स्टॉप वर्किंग द होल नेटवर्क विल स्टॉप, अगर एक रिंग में एक डिवाइस स्टॉप हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाता है। सेकंड है देयर मे बी लार्ज कम्युनिकेशन डिले एज द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज, जितनी ज़्यादा आप नोड्स बढ़ाते रहेंगे, जितनी ज़्यादा डिवाइसेस बढ़ाते रहेंगे, जो कम्युनिकेशन है वो इतना डिले होता जाएगा। थर्ड है एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, जितनी ज़्यादा नोड्स को आप ऐड बार बार करते रहेंगे या डिवाइसेस को जितना ज़्यादा ऐड करते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे, तो वो पूरा का पूरे नेटवर्क को उतनी बार डिस्टर्ब करता रहेगा। It is a little slower as message is passed through all the workstation between the sender and the receiver. ये स्लोअर होता है, बाकी टोपोलॉजी से स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें एक डिवाइस से अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो सभी के पास जाता है, तो ये बाकी से सेंडर जब मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर के पास आने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस स्टार के फॉर्म में आपस में कनेक्ट हैं, इसके बीच में एक हब होता है जिससे सारी की सारी डिवाइसेस एक नोड के थ्रू, एक केबल के थ्रू उस हब से कनेक्ट होती हैं। अब हब क्या होता है, हब एक फिज़िकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कनेक्ट होती है मल्टीपल डिवाइस से, जिसके थ्रू सभी डिवाइसेस को नेटवर्क पास होता है। तो ये मेन जो है, अगर ये हब ख़राब हो जाता है तो सारी की सारी डिवाइसेस जो है काम करना बंद कर देती हैं। इसकी एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट है इजी टू इंस्टॉल, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सेकंड है इफ़ अ नोड स्टॉप वर्किंग द सिस्टम कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, यानी कि अगर एक आध नोड भी बीच में ख़राब हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम जैसे है वैसे का वैसे ही चलता रहता है। थर्ड है नेटवर्किंग मैनेजमेंट इज़ ईजी, नेटवर्किंग मैनेजमेंट करना ईजी है क्योंकि सब एक हब से कनेक्ट हैं, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होती कि अगर एक ख़राब हो जाएगा तो बाकी की सारी डिवाइसेस को दिक्कत होगी। फोर्थ है द सेंट्रल नोड इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर नोड्स इन द नेटवर्क, मीन्स दैट फॉल्ट आर ईजीली डिटेक्टेड एंड आइसोलेटेड, मतलब कि जो सेंटर नोड है, जो हब है, वो उससे ही सारी की सारी नोड आपस में कनेक्ट है, यानी कि अगर एक भी डिवाइस बीच में ख़राब हो जाती है तो फॉल्ट देखना आसान है, क्योंकि जिससे भी मैसेज एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, यानी कि वही डिवाइसेस में दिक्कत। आगे इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है मोर केबलिंग इज़ नीडेड एज़ कम्पेयर टू बस और रिंग टोपोलॉजी, बस और रिंग टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा केबल यूज़ होती है। सेकंड है द सिस्टम डिपेंड्स ऑन सेंट्रल नोड, इफ़ इट इज़ ब्रेक डाउन द होल नेटवर्क वुड ब्रेक डाउन, ये एक सेंट्रल नोड पर ही डिपेंड करता है जो बीच में हब लगा होता है, अगर वही ब्रेक डाउन हो जाएगा, वही ख़राब हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। थर्ड है मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कनेक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं, तो इसलिए ये बाकियों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फोर्थ और लास्ट है नो शेयरिंग ऑफ ट्रांसमिशन। आगे है मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी देयर इज़ नो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, इसमें कोई भी सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट नहीं होता है, सभी डिवाइसेस एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती है।
जैसे कि अगर फर्स्ट वाली डिवाइस है तो वो सेकंड से भी कनेक्ट है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और इसी के कारण अगर किसी एक डिवाइस को मैसेज भेजना है तो वो डायरेक्ट उसी डिवाइस को मैसेज भेजेगी, यानी कि अगर फर्स्ट वाली को फिफ्थ वाली को मैसेज भेजना है तो वो डायरेक्ट उसको मैसेज भेजेगी। और इससे क्या होगा कि हमारे जो मैसेज है वो बाकी डिवाइसेस से शेयर भी नहीं होंगे। आगे इसकी एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है देयर इज़ नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज देयर इज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर एवरी कंप्यूटर, यानी कि डिले नहीं होगा। कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजना चाहता है तो मैसेज जो है डिले नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है। सेकेंड है इट प्रोवाइड हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैसेज जो है आपस में एक दूसरे से शेयर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जिस डिवाइस को भेजना है उसी डिवाइस के पास जा रहा है। फेलर ड्यूरिंग अ सिंगल डिवाइस वॉन्ट ब्रेक द नेटवर्क, अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाती है तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को ख़राब नहीं करेगी, बंद नहीं करेगी। फोर्थ है डाटा ट्रांसमिशन इज़ मोर कंसिस्टेंट बिकॉज फेलर डज नॉट डिस्टर्ब द प्रोसेस, जो डाटा ट्रांसफ़र है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर वो उसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि जो अगर बीच में एक डिवाइस फेल हो जाती है तो वो पूरे प्रोसेस को फेल नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। आगे इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इट इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द अपोजिट नेटवर्क टोपोलॉजी, बाकी टोपोलॉजी से ज़्यादा कॉस्टली है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी डिवाइसेस सभी से ही कनेक्ट हैं इसलिए। थर्ड वन इज़ इंस्टॉलेशन इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट इन मैश, क्यों, क्योंकि सभी डिवाइसेस को हर किसी डिवाइस से कनेक्ट करना, तो इसलिए क्या है इंस्टॉल करना मुश्किल है। लास्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री की तरह आपस में कनेक्ट होता है, यानी कि जो इसकी डिवाइसेस है वो ब्रांचेस की तरह ही, ट्री की ब्रांचेस की तरह ही आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में देख के समझ आ ही रहा होगा, जो ट्री टोपोलॉजी है उसको हम बस और स्टार का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। आगे इसकी एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है द अदर नोड इन अ नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड इफ़ वन ऑफ देयर नोड्स गेट डैमेज और नॉट वर्किंग, अगर एक भी नोड एक भी डिवाइस हमारी ख़राब हो जाती है तो वो बाकियों को इफ़ेक्ट नहीं करती है। सेकेंड है ट्री टोपोलॉजी प्रोवाइड्स ईजी मेंटेनेंस एंड ईजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन। ईजी मेंटेनेंस एंड फॉल्ट कैसे करेगा, क्योंकि ट्री के फॉर्म में है, जो सी भी डिवाइस काम करना बंद कर देगी उसको ईजिली हटा सकते हैं और उसकी ईजिली मेंटेनेंस कर सकते हैं। थर्ड है लीफ नोड कैन होल्ड मोर नोड्स, जो लीफ नोड ऊपर वाली होती है वो बाकी की जो नीचे की नोड्स होती है उनको होल्ड करके रखती हैं, यानी उसको नेटवर्क शेयर करती हैं। फोर्थ है इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू नोड और ब्रांचेस, इसमें क्या है न्यू नोड्स और न्यू ब्रांचेस ऐड करना ईजी है। फर्स्ट है इफ़ द कंप्यूटर इन फर्स्ट लेवल इज़ एरर नेक्स्ट लेवल कंप्यूटर विल ऑल्सो गो अंडर द प्रॉब्लम, यानी कि ऊपर की अगर डिवाइस में दिक्कत है तो बाकी सारी नीचे की जो ब्रांचेस इससे जुड़ी हुई हैं उन सब में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सेकेंड है डाटा मूवमेंट थ्रू दिस नेटवर्क कैन बी स्लो, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस आपस में जुड़ी होती हैं तो क्या होता है डाटा मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। थर्ड है रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ केबल कंपेयर टू स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसमें जो केबल हैं ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि ये आपस में ब्रांचेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।